ओ मेरी प्यारी दोस्तों, आज का इस क्लास को आप सभी को स्वागत है। तो आज हम ले आए हैं ज्योग्राफी के मोस्ट 30 MCQ फॉर ऑल एग्जाम। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पृथ्वी सौरमंडल में आकार में कौन सा ग्रह है? इसका सही उत्तर कौन सा है? एक बार सोच लो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। कौन? ऑप्शन बी पांचवा ग्रह है। पृथ्वी सौरमंडल में आकार में कौन सा ग्रह है? पांचवा ग्रह है। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं। तो पहले में कौन सा ग्रह? ये वाला बुध है। इसके बाद शुक्र है, ये पृथ्वी है, ये मंगल है, ये बड़ा सा बृहस्पति है, ये शनि है, ये अरुण है और ये वरुण है। ठीक है, तो एक नंबर में कौन आया? बुध। दो नंबर में शुक्र, तीन नंबर में पृथ्वी, चार नंबर में मंगल, पाँच नंबर में बृहस्पति, छः नंबर में शनि, सात नंबर में अरुण और आठ नंबर में वरुण है। ये सूर्य की दूरी के अनुसार एक नंबर में बुध है, दो नंबर में शुक्र है, तीन नंबर में पृथ्वी है, चार नंबर में मंगल है, पाँच नंबर में बृहस्पति, छः नंबर में शनि, सात नंबर में अरुण और आठ नंबर में वरुण है। लेकिन आकार के अनुसार इस क्वेश्चन में पूछा गया, आकार के अनुसार कौन सा है? तो आकार के अनुसार बृहस्पति एक नंबर में है, शनि दो है, अरुण तीन नंबर का है, वरुण चार नंबर का है और पृथ्वी पाँच नंबर का है। ठीक है, समझ में आया? तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी अपने कक्ष पर कितनी झुकी हुई है? इसका सही उत्तर कौन सा है? पृथ्वी अपनी कक्ष पर कितनी झुकी हुई है? इसका सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन ए 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी ओर घूमती है? किस ओर घूमती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर किस ओर घूमती है? कौन सी दिशा में घूमती है? इसका सही उत्तर कौन सा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। ठीक है, जो कि घंटा के विपरीत दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किस कारण से होता है? पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किस कारण से होता है? इसका सही उत्तर कौन सा है? सोच लो एक बार, इसका सही उत्तर कौन सा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के कारण, पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह का क्या नाम है? पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह का क्या नाम है? इसका सही उत्तर कौन सा है? सोच लो एक बार, इसका सही उत्तर कौन सा है? सोच लो एक बार। तो पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह का क्या नाम है? इसका सही उत्तर है चंद्रमा। क्या है? इसका सही उत्तर कौन सा है? चंद्रमा, ऑप्शन ए, या मून भी हम कहते हैं, इंग्लिश में मून भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मून कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी की समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई कितनी है? पृथ्वी की समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई कितनी है? इसका सही उत्तर कौन सा है? इसका सही उत्तर कौन सा है? सोच लो एक बार। ऑप्शन बी कौन सा है? ऑप्शन बी, जो कि माउंट एवरेस्ट पर है। कितना है? 8,848.86 मीटर है। 8,848.86 मीटर है पृथ्वी की समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई, जो कि माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी की आकृति कैसी है? पृथ्वी की आकृति कैसी है? इसका सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन सी जियाड़ है। कितना कैसा है? जियाड़ है। ठीक है, जियाड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सौरमंडल का एकमात्र उपग्रह कौन सा है जिस पर जीवन है? उपग्रह नहीं, ये ग्रह है। ठीक है, ये ग्रह है, उपग्रह लिखा है लेकिन ये ग्रह है। ठीक है, तो सौरमंडल का एकमात्र ग्रह कौन सा है जिस पर जीवन है? इसका सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन बी पृथ्वी है। पृथ्वी है जो कि एकमात्र ग्रह है जहाँ पर जीवन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी का विषुववर्तीय व्यास कितना है? पृथ्वी का विषुववर्तीय व्यास कितना है? इसका सही उत्तर कौन सा है? एक बार सोच लो, इसका सही उत्तर कौन सा है?
इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है, 12,742 किमी। ठीक है, कब कब एग्जाम में ये वाला ऑप्शन भी आता है। ठीक है, ये ठीक है, कभी कभी ये ऑप्शन भी आ जाता है 12,756। तो जो ऑप्शन भी आए उनमें से लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य से दूरी में कौन से क्रम में आता है? अभी अभी बोला है मैं पहले ही, दूसरा नंबर का क्वेश्चन पर था। तो पृथ्वी सूर्य से दूरी में कौन सी क्रम में आता है? इसका सही उत्तर कौन सा है? दूरी में कौन सी, सूर्य से दूरी में कौन सी क्रम में आता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी बी, तीसरा नंबर में आता है। कितना? तीसरा नंबर में आता है। पहला बुध, शुक्र, फिर पृथ्वी आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी अपने अक्ष पर पूरा घूमने में कितना समय लेती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लेता है? इसका सही उत्तर कौन सा है? सोच लो एक बार। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड लेता है अपनी अक्ष पर घूमने के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगाता है? पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने पर, सूर्य की चारों ओर घूमने पर कितना समय लेता है? इसका सही उत्तर कौन सा है? सोच लो एक बार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 365 दिन 5 घंटे और 40 मिनट 46 सेकेंड। ठीक है, तब पृथ्वी को सूर्य की चारों तरफ घूमने के लिए 365 दिन 5 घंटे और 40 मिनट 46 सेकेंड समय लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का परिक्रमण वेग कितना है? पृथ्वी का परिक्रमण वेग कितना है? इसका सही उत्तर कौन सा है? सोच लो एक बार। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, कौन सा है? ऑप्शन ए, जो कि 29.8 किमी पर सेकेंड, किमी पर सेकेंड, कभी कभी 29.9 भी आ जाता है। ठीक है, तो ये वाला याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? इसका सही उत्तर कौन सा है? सोच लो। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, शुक्र, शुक्र के साथ समान है, इसलिए शुक्र को पृथ्वी के जोड़वा बहन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जोड़वा बहन। पृथ्वी के जोड़वा बहन कौन सा ग्रह को कहा जाता है? इसका सही उत्तर है शुक्र को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है? किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? इसका सही उत्तर कौन सा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का कक्ष अपनी कक्ष के सापेक्ष कितने डिग्री का कोण बनाता है? इसका सही उत्तर कौन सा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 665 डिग्री बनाता है, 665 डिग्री बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा है? सूर्य के बाद, सूर्य एक तारा है, नक्षत्र है, तो सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा है? इसका सही उत्तर कौन सा है? इसका सही उत्तर कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान दो। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। है, सूर्य के बाद पृथ्वी के दूसरा सबसे नज़दीक तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? इसका सही उत्तर कौन सा है? एक बात सोच लो, इसका सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन सी, 1.3 सेकेंड में पहुंचता है। ठीक है, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? 1.3 सेकेंड में पहुंचता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच किस बल के कारण समुद्र में ज्वार भाटा आता है? पृथ्वी और चंद्रमा के बीच किस बल के कारण समुद्र में ज्वार और भट्टा आता है? इसका सही उत्तर कौन सा है? सोच लो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर, समुद्र पर ज्वार और भट्टा आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है?
इसका सही उत्तर कौन सा है? सोच लो। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। तो कितना है? 149.6 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 149.6 मिलियन किलोमीटर, और करोड़ में 14.96 करोड़ किमी, ये है करोड़ में दिया है, तो 14.96 करोड़ किमी, और मिलियन में 149.6 मिलियन किमी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है? रात में सबसे चमकीला वाला तारा कौन सा है? इसका सही उत्तर कौन सा है? सोच लो। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, साइरस है। साइरस तारा रात में सबसे चमकीला दिखाई देता है। ठीक है, ये इसको हम डार्क स्टार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डार्क स्टार, डार्क स्टार भी कहते हैं, जिसको हम साइरस भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का जलीय भाग कितना है? पृथ्वी पर कितना भाग जल है? इसका सही उत्तर कौन सा है? इसका सही उत्तर कौन सा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 71% पृथ्वी पर जल भाग है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का स्थलीय भाग कितना है? पृथ्वी पर कितना भाग स्थल है? ऑप्शन बी, 29% भाग स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? इसका सही उत्तर कौन सा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, कौन सा है? ऑप्शन ए वाला। ठीक है, तो 5.52 ग्राम घन सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किसने कहा था पृथ्वी गोलाकार है? सर्वप्रथम किसने कहा था पृथ्वी गोलाकार है? इसका सही उत्तर कौन सा है? इसका सही उत्तर कौन सा है? सोच लो। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, पाइथागोरस ने कहा था। पाइथागोरस ने कहा था पृथ्वी का आकार गोलाकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर दिन रात किसके कारण होते हैं? पृथ्वी पर दिन रात किसके कारण होती है? इसका सही उत्तर कौन सा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही है। पृथ्वी के अपने कक्ष पर घूर्णन के कारण, पृथ्वी अपने कक्ष पर घूमने के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी किन दो ग्रह के मध्य स्थित है? पृथ्वी किन दो ग्रह के बीच स्थित है? पहले भी मैं दिखा चुका हूँ। इसका सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन ए, शुक्र एवं मंगल के बीच अवस्थित है। पृथ्वी किन दो ग्रहों के मध्य अवस्थित है? शुक्र एवं मंगल के बीच अवस्थित है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की आयु किस विधि द्वारा निर्धारित की जाती है? पृथ्वी की आयु किस विधि द्वारा निर्धारित की जाती है? इसका सही उत्तर कौन सा है? सोच लो एक बार, इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यूरेनियम डेटिंग विधि। यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा पृथ्वी की आयु निर्धारित की गई है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुववर्तीय व्यास से कितना कम है? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुववर्तीय व्यास से कितना कम है? इसका सही उत्तर कौन सा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 43 किमी कम है। ठीक है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुववर्तीय व्यास से 43 किमी कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के अंदर की संरचना के अध्ययन को क्या कहते हैं? पृथ्वी के अंदर की संरचना के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर कौन सा है? इसका सही उत्तर कौन सा है? सोच लो एक बार। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, भूगर्भशास्त्र कहते हैं। ये वाला नहीं है। ठीक है, भूगर्भशास्त्र कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर कौन सा? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, भूविज्ञान कहते हैं, जो कि इंग्लिश में जियोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल में पार्थिव या आंतरिक ग्रह कौन से है? इसका सही उत्तर कौन सा? इनमें से कौन सा पृथ्वी का पार्थिव या आंतरिक, और इंग्लिश में इनर प्लैनेट कहा जाता है? इसका सही उत्तर कौन सा है? सोच लो। इसका सही उत्तर उपरोक्त सभी। ठीक है, बुध, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, ये 4 ग्रह को, बुध,
शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये 4 ग्रह को इनर प्लैनेट कहते हैं। अब बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये 4 ग्रह को आउटर प्लैनेट कहते हैं। ठीक है।